Yours. Sure. Sure. Thank you so much, Ritika. So you made me the host. I can share the PPTs. Yeah, you are the host, ma'am. Ma'am, you can share your screen. You are the host now. Thank you so much, Ritika. Good afternoon, everyone. आप सबके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि बहुत जिद्दी है बच्चा, बहुत जिद्दी है, उसको कैसे हैंडल करना है। पहले मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपसे कहूँ आप चैट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ पढ़ रही हूँ। राइट, सो पहले मुझे ये बताइए कि जिद्दी होना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? जिद्दी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। फिर हम लोग परेशान क्यों हो जाते हैं जब हमारे बच्चे जिद करते हैं? बच्चे तो जिद्दी होते हैं, हम भी जिद्दी होते हैं। गुड, वेरी गुड। ज्यादा नहीं। हाँ, ठीक है। एक्चुअली हम हैंडल नहीं कर पाते ना जब जिद करते हैं, इसलिए हमें बुरा लगता है। बट एक्चुअली इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? होना चाहिए, हम जिद्दी हैं। हम लोग कभी ज्यादा करना चाहिए पर पॉजिटिव। यस। वाओ, पॉजिटिव। चलो, वेरी गुड। आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई, पेरेंट्स से समझ लिया, अच्छी बात है, जिद कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बच्चे जिद करेंगे। वाह, थोड़ा तो होना चाहिए, बच्चे क्यों है मेरा ना। पॉजिटिव। वंडरफुल। वंडरफुल, आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाती है जब हम सोचते हैं ये पॉजिटिव बिहेवियर है। राइट। वॉइस इज नॉट कमिंग। इज इट विद एवरीवन और ओनली विद सयांतन सरकार? सबको आवाज नहीं आ रही है? ओके, थैंक यू पूनम। राइट, सो वेल, ऑडिबल। थैंक यू। साउंड नहीं आ रही निशा? आप अपने कंप्यूटर्स या अपना फोन चेक कर लीजिए। आ रही है, क्योंकि कुछ को आ रही है और कुछ को नहीं आ रही, दैट मीन्स देयर सम प्रॉब्लम विद योर गैजेट। थैंक यू रितिका। राइट। सो जिद्दी बच्चों के ट्रेड्स जरा जानने की कोशिश करते हैं, कैसा होता है। आ रही है, थैंक यू जागृति। सो वेल, जिद्दी बच्चे का क्या ट्रेड होता है? कैसा होता है जिद्दी बच्चा? आप कुछ कह रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा और बार बार बोल रहा है यही करूंगा। राइट। सो एक बात समझ में आती है, हमारे एक कहावत होती है, होनहार बिरवान के हो चीखने पात। लीडरशिप क्वालिटीज होने वाली है इस बच्चे में। वो हर बात जो आप कहते हो उससे कन्विंस नहीं है। राइट। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो स्टबन होने के कुछ ट्रेड्स मुझे लिख के बताइए, कैसा होता है आपका स्टबन बच्चा, कैसा क्या करता है? मतलब उसका क्या बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं आ रहा होता? सबने ये समझ लिया ये पॉजिटिव है, लेकिन बार बार वही वही बात कह रहा है, अपनी बात मनवा रहा है। यस। अनीता शर्मा, यू वांट टू से समथिंग? इट वुड बी नाइस इफ यू राइट इन द चैट बॉक्स। कुछ सुनता ही नहीं, क्रैंकी हो जाता है। निशा प्लीज चेक योर डिवाइस। हर टाइम फोन चाहिए उसको, बस चाहिए। ओके। ओके, ही इज वेरी क्रैंकी। ओके, काम के बोलो तो बोलता है कि आप ही कर दो। ओके। मुश्किल है समझाना, बात नहीं सुनता। सी, मुश्किल है समझाना जब हम कह रहे हैं, जब हम 2 साल या 3 साल के बच्चे को नहीं हैंडल कर पा रहे, हम 13 साल के बच्चे को कर पाएंगे? वो हमसे ज्यादा ब्रिलियंट है, हमें उससे थोड़ा सा और ज्यादा ब्रिलियंट होना पड़ेगा। वॉचिंग टीवी ओनली, बात नहीं सुनता। यस, वेरी गुड।
Good response I'm getting. So, well, एक बात, let's go back to Antima Sharma. You want to say something? Can you please write in the chat box? क्योंकि अनम्यूट करके अगर हम बात करते रहेंगे उसमें सेशन कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. Can you write in the chat box, please? कुछ सुनना नहीं है और कुछ कहो तो रोना है. रोना स्टार्ट करता है. आई नो मैम, माई चाइल्ड इज स्टबर्न. पिटाई लगाते हैं तो बोलता है और मार लो. ओ माय गॉड. कोई बात सुनता, कोई नहीं सुनता. अ, अभी कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही, इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही, जिद ज्यादा करता है. अभी जस्ट बात करो, मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ. ओके अंकिता, मेरी बेटी ने बोला कढ़ाई में डालूंगी. तेल गरम है. मैंने बोला बच्चा तेल गरम है, बच्चे रसोई में नहीं आते, पर जिद में बोला चलो दो डालो. उसकी जिद पूरी हो गई, वो चली गई. फोन सबसे इम्पोर्टेंट. जिद्दी, बहुत जिद्दी है. फोन सबसे इम्पोर्टेंट. वंडरफुल. सी, ये तो समझ में आई थिंक सबको आ गया है कि स्ट्रॉन्ग विल वाला बच्चा है, जो सोचेगा वो करेगा, करके रहेगा. मतलब सारी बातें आपकी नहीं मानेगा. और डेफिनेटली एक बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, रीजन के बिना जब हम बात करते हैं, ब्रश कर लो, हमने बोला ब्रश कर लो, और बच्चे ने बोला नहीं मुझे नहीं करना. मैंने बोला ना कर लो. तो अगेन मैं आज एक रीजंस के साथ ही बात करने वाली हूँ कि क्या रीजंस है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और बार बार अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं. सो वेल, आज स्पेसिफिकली हम लोग इसी बात को डील करने वाले हैं. बट ये बता दें आपको, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज है. तो जब आप उनको काउंटर एक्ट करते हैं तो आप समझ ले कि हाँ, आपको इंटेलिजेंट तरीके से उसकी बात माननी पड़ेगी या उससे मनवानी पड़ेगी. वो ऐसे आराम से आपसे नहीं मानने वाला. राइट. सो वेल, मूविंग ऑन. सब अपने कैमराज ऑन कर लो यार, दीवार से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता. प्लीज कैमराज ऑन कर लो, अच्छा लगता है आप लोगों को देख के आपसे बात करना. और क्वेश्चंस हम लोग एंड में कवर करेंगे. सो वेल, स्टेबलनेस जिसकी हम बात करते हैं, जो ये ढीठ और ये जिद्दी बच्चे जो हैं जिनकी हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि इनका एक पर्पस है और वो पूरी तरह से उसमें फर्म होते हैं कि हाँ बस यही करना है, और ठान लेते हैं कि इसी तरीके से करेंगे. अपना थॉट नहीं चेंज करेंगे, अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे, जो जो जैसे करना चाहते हैं वैसे ही करेंगे ना, अपना एक्शन चेंज करेंगे. अब एक बात बता दें, या तो ये जेनेटिक होती है, हमसे ही उनके अंदर आई होती है, ये वाला बिहेवियर हमसे ही बच्चों में गया है, या अक्वायर्ड एनवायरनमेंट की वजह से भी आ सकता है. ठीक है. सो डेफिनेटली इसमें उनका कसूर कम और हमारा ज्यादा होता है. हमेशा पेरेंट्स को मतलब जब भी हम उनके लिए कुछ सोचते हैं ना, हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स की आती हैं, वो हमारे बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे थ्रू आती है, हमारी वजह से आती है. डू यू ऑल एग्री? Acquired environment, yes. Wonderful. Okay. So well, अब समझते हैं कि ये क्या है, क्यों है, और इसके लिए क्या कर सकते हैं. अब इसके रीजंस क्या है, क्यों जिद करता है बच्चा. एक तो डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसमें बहुत बार हम उसको ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहते, कि हम फर्म तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहते. हमें लगता है कि हम ज्यादा हार्श हो जाएंगे, और ठीक है अभी तो छोटा है. हर बात पे हम लोग कहते हैं कि अभी तो छोटा है, सीख जाएगा, बड़ा होएगा सीख जाएगा. तो डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है उसमें जैसा हम उसको डील कर लेते हैं. एक्चुअली जो भी बिहेवियर बच्चा एग्जिबिट करता है अपनी लाइफ में आगे चल के, उसकी सारी शुरुआत शुरू में हो जाती है. तो आप उसको ऐसे डील करिए जैसे कि वो एक अडल्ट है, आप मत समझिए कि वो छोटा है. जो बिहेवियर आपको उससे एक्सपेक्टेड है, आप शुरू में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको वही दीजिए जो आपने उसको बड़े होके देनी है, ना कि अभी छोटा चल अभी कर ले. ऐसा नहीं होगा, वो वैसे ही करेगा, पूरी जिंदगी वैसे ही बिहेव करेगा. फिर उसका मिजाज, वो कहते हैं ना कि पालने में पता चल जाता है कि बच्चा कैसा बनने वाला है, उसका मिजाज कैसा है, वो जैसा भी है. और डेफिनेटली इसका एक मैं आपको पूरा एक सेशन दे सकती हूँ. पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं बच्चों के. तो अगर उनकी पर्सनालिटी कुछ और है और आपकी कुछ और है, उनका मिजाज कुछ और है और आपका कुछ और है, आपको तो बदलना पड़ेगा डेफिनेटली एज अ पेरेंट. अदरवाइज कुछ हासिल नहीं होगा, आपकी लाइफ मुश्किल होने वाली है.
आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है एक्चुअली। अगर पेरेंटिंग स्टाइल्स की हम बात करें तो हम लोग इस पेरेंटिंग की कोई क्लासेस कम होती हैं, और बच्चा जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था बिना मैनुअल के हमारी गोदी में आ जाता है। बट हम लोग क्या है, हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें पाला, हम उसी स्टाइल से उन्हें पालते हैं, मोस्ट ऑफ अस। और बहुत मतलब कम लोग हैं जो कि अपने स्टाइल को चेंज करते हैं। इनफैक्ट हम हमारे जो डायलॉग्स होते हैं वो भी वही होते हैं जो हमारी मम्मी या पापा हमें बोला करते थे। तो डेफिनेटली पेरेंटिंग स्टाइल का भी थोड़ा सा रोल होता है बच्चों के स्टेबल होने में। फिर स्ट्रेस बच्चों को भी होता है। तो स्ट्रेस होने की वजह से बच्चे कभी कभी जिद करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि उनको स्ट्रेस ना हो, जो स्ट्रेसर्स है उनको हटाना पड़ेगा। और या फिर उनकी कोई ऐसी जरूरतें हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते, अनमेट नीड्स, तो वो जरूरतों को हम पूरा करें, बेसिक नेसेसिटीज, या कोई बात वो जो चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए, वो हम नहीं कर रहे होते। तो अगर वो पूरी हो जाए तो वो जिद नहीं करेंगे। तो अगेन अंडरस्टैंडिंग हमें लानी है अपने अंदर कि क्यों हो रहा है, राइट। फिर उनका फाउंडेशन कैसा, हम लोग शुरुआत में हम लोग कैसा नींव कैसी रख रहे हैं। तो जैसे कि बहुत बार होता है कि हम में से बहुत लोगों के साथ भी होता है। चैट बॉक्स, ओके। सो ओके, सो वेल, हम में से कितने लोग हैं कि हमारा बच्चा एक टॉफी मांगता है और हम एक टॉफी ही ला के देते हैं? कितने लोग हैं हम में से ऐसे? ओहो, एक ही ला के देते हैं? और हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं अरे अरे दो लो, एक चॉकलेट मांगी मैं दो ला के देता हूँ, है ना। और जब मांगे उसी टाइम हम प्रोड्यूस करके देते हैं, भाई जल्दी से ले लो, कोई मतलब लेट ना हो जाए कहीं। बहुत कम लोग हैं जो एक देते हैं। और जब मांगा फटाफट क्रिएट करके देते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि बस डिलीवरी फटाफट हो जाए। बच्चे की कोई ख्वाहिश है, अगेन इसके पीछे हमारे रीजन होते हैं कि हमारी इच्छाएं कई बार नहीं पूरी होती थी, तो हमें लगता है कि नहीं हम तो सब कुछ देंगे एक ही। हाँ, हम दो टॉफी देते हैं, है ना, ज्यादा देते हैं, जल्दी से दे देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे कि डिलीवरी जैसे ही बच्चे की डिमांड आई एकदम नहीं होगी डिलीवरी। इसके पीछे मैं आपको एक वीडियो डेफिनेटली हम लोग एक पोस्ट करेंगे कि एकदम डिमांड को पूरा नहीं करना, जल्दी से नहीं करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लेना है। और एक मांगा है तो एक देना है, राइट। क्योंकि ये चीजें ना बढ़ती चली जाएंगी। जब वो अभी तो चलो एक टॉफी मांग रहा है, कल को एक फोन मांगेगा तो हम दो दे पाएंगे क्या? आगे की लाइफ का सोच के हमेशा इमिडिएटली नहीं डिलीवर करना, और हम ठीक समझेंगे तो हम देंगे। हम शुरू से ये रूल बना के चलेंगे। और बच्चों की बिहेवियर की जो कंडीशनिंग हम लोग करते हैं, जो हम आदतें शुरू में डाल देते हैं, हमारी अपने डिसीजन, हमने अभी बोला कि नहीं ये नहीं करना, फिर उसके बाद हम ही वो कर रहे होते हैं, या हम डिसाइड करते हैं लेकिन हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। और जब बच्चा रिएक्ट कर रहा है तब हमें एक्ट नहीं करना चाहिए, हम और ज्यादा रिएक्ट करते हैं और ज्यादा गुस्से से बात करते हैं, तो वो बढ़ता चला जाता है, राइट। ये फाउंडेशन जो पेरेंट्स बना देंगे उसके ऊपर ही बच्चा थोड़ा सा ग्रो करने वाला है। डेफिनेटली जो फाउंडेशन है वो राइट होनी चाहिए। मैं आपके जिद करना बच्चों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नुकसानदेह तो रुकना आवश्यक है। यस, आदर्श उदाहरण खुद बनना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आने वाली है, हमारे लिए ही प्रॉब्लम आने वाली है। अभी छोटी छोटी बातें हैं, आगे चल के ये सारी बातें बड़ी होने वाली है। सो वेल, हमें क्या करना चाहिए अब, कमिंग टू द सॉल्यूशंस, हमें सुनना है उनके जो पूरे कॉन्वर्सेशंस है। वो स्कूल से आते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते, मम्मा मेरी बात सुन लो, तो हम कहते हैं अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। नहीं, हमें ध्यान से पेशेंटली बैठ के उनके कॉन्वर्सेशन, हमें लगता है कि बेतुकी बातें करें, बट हमें
ध्यान से सुनना है, पेशेंटली उनके कॉन्वर्सेशन को सुनना है, और तब हमें उन्हें अपना रिस्पॉन्स देना है कि वो जितनी मर्जी बेकार की बात हो, क्वेश्चन जितना मर्जी बेकार हो, बट देन वी हैव टू आंसर। और लिसनिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, अच्छे रिलेशनशिप्स का, कंसंट्रेशन उसी से डेवलप होती है। अगर बच्चा बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, कई बार जो वो बोल रहा है और वो जो कह रहा है और जो वो कहना चाहता है, दो अलग बात है। आपको आपका जो बॉन्डिंग का रिलेशनशिप है ना, हमेशा लिसनिंग से एस्टैब्लिश होने वाला है। और स्कूल से आने के बाद बच्चों के पास बहुत सारी कहानियां होती है हमें सुनाने के लिए, हमें बड़ा ध्यान से उनको सुनना है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी बातें छिपी होती है कि वो जो कह रहे हैं और वो जो चाह रहे हैं, वो हो सकता है कि वो दो अलग बातें हो, लेकिन अगर हम लिसनिंग सुनेंगे, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश होगी, हमारी बॉन्डिंग, हमारा रेस्पेक्ट का रिलेशनशिप उनके साथ स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। तो पेशेंट कॉन्वर्सेशन हमारे मतलब काम कर रहे हैं तो कई बार छोड़ के भी हमें उनकी बात सुननी है। हमने लास्ट टाइम, आपको याद है, हमने बात की थी कि बच्चा एक सवाल पूछता है तो हम उसमें सही या जवाब दे रहे, गलत जवाब दे रहे हैं, हम एक पर्सनालिटी को शेप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सुनने से तो हमें पता चल रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में, हम सुने उनकी बात। राइट। देन कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स जो है, हम अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग की बात करें, हम उनसे कनेक्ट नहीं करते। मतलब ये छोटा है, इसे क्या समझ होगी, ऐसा सोच के हम लोग फोर्स करते हैं अपनी बातें। हम जैसे मैंने बोला कि ये कर लो और नहीं सुना, हमें गुस्सा आ जाएगा और हम वो एक्सप्रेस करना शुरू कर। मैंने कितनी बार बोला आपको ऐसे नहीं करना, आप सुनते नहीं हो मेरी बात। तो वो और ज्यादा वो काम करेंगे जो आप मना करोगे। तो फोर्स करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मुझे अभी टीवी देखना है, आप बोलते रहो नहीं देखना, मैंने बोला ना नहीं देखना, और आप टीवी बंद कर दोगे, मे बी उसका कनेक्शन कटवा दोगे, जो भी कर लोगे अपना मतलब पॉइंट रखने के लिए आप जितना मर्जी उनसे मना करोगे, उतना ज्यादा वो करेंगे और डेफिनेटली उनको अपने रास्ते निकालने आते हैं। मे बी वो आपके कमरे में नहीं बैठेगा, दादी के कमरे में बैठ के देख लेगा। तो डेफिनेटली कनेक्ट करने के लिए आपका एक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए कि आप बैठ जाओ और देखो क्या देख रहा है मेरा बच्चा, मैं भी तो देखूं कितना इंटरेस्टिंग है, और बैठ के देखो। और ठीक है, अब आपने देख लिया ना बेटा, अब बंद कर दे टीवी। मतलब थोड़ी मान ली, थोड़ी मनवा ली, और आपकी बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। जब आप कनेक्ट करते हैं तो बच्चों को एक फीलर देते हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो उनको, जो आप कह रहे हैं, आप कमांड नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, आप समझते हैं उनको। तो जब कनेक्शन या जब आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है तो वो सुनना शुरू कर देते हैं, तब वो रिबेल नहीं करते। ऐसा नहीं कि कहना नहीं माने, केयर एक्सप्रेस होगी। राइट। देन कम्स चॉइस देके बात करना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं खाना खा लो। राइट। क्या खाओगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, हमेशा चॉइस देके जब आप बात करेंगे, आप देखेंगे आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी। जैसे कि आपको भिंडी खानी है या ये पनीर। ओके। तो अब आप क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन में क्या आपके जा रहा है कि आप तो वो कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, बट देन आप चॉइस देके जब बात करते हैं तो दो बातें सोचती हो, ये करना है या ये करना है। तो आप देखेंगे कई बार, कई बातों में बच्चा नहीं मानेगा, आप बोल रहे हो सो जाओ, और बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे टीवी देखना है। तो टीवी देखना है या कहानी सुननी है, तो बच्चा आगे से ये बोल रहा है कि नहीं मैं पर सोऊंगा नहीं, जो भी करना है मैं सोऊंगा नहीं। आपको बार बार शांत रह के आपको यही बोलना है। बट ये तो कोई चॉइस ही नहीं थी, मैंने तो पूछा था कि आपको टीवी देखना है या आपको कहानी सुननी है। आप मे भी एक पुराने रिकॉर्ड की तरह आप साउंड करोगे, लेकिन आपको वो दो चॉइसेस ही बार बार रिपीट करनी है। आपको ऐसे नहीं करना कि नहीं सोना तो पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं करना, आपको अपनी चॉइस को रिपीट करके बात करनी है। जब आप चॉइस देते हैं तो उनको ये ऐसा लगता है कि हाँ उनकी बात ही तो मानी जा रही है, जो हम बोल रहे हैं वही तो हो रहा है। ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है बच्चे का कि वो जब आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो चाहता है हर बार आपकी बात नहीं सुनेगा, इसका मतलब उसके खुद वो थिंकिंग चाइल्ड है, वो सोच रहा है, वो इंटेलिजेंट बच्चा है। तो उससे मनवाने के लिए आपको और स्मार्ट होना पड़ेगा डेफिनेटली।
और खाली इसके लिए नहीं, हर काम के लिए पढ़ने बैठ जाओ, आपने बोला ऐसे बोलोगे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद नहीं बैठेंगे। अच्छा 10 मिनट में बैठोगे या आधे घंटे में बैठोगे, ये फिनिश करके बैठ रहे हो या पहले बैठ जाओगे, हमेशा चॉइस देके और शांति से बात करती है। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो आपकी बातें सुनेंगे और जिद नहीं करेंगे। रेस्पेक्ट योर चाइल्ड, हमेशा अपने बच्चे की रेस्पेक्ट कीजिए। हम लोग जैसे इवन छोटी छोटी सी एक्टिविटी, जैसे एक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि हमें नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है, किसी अडल्ट से हम पूछेंगे, बड़ी सॉफ्टली पूछेंगे, और बच्चे से ए तेरा नाम क्या है। सो बहुत सारे कम्युनिकेशंस जो है जो हम बच्चों के साथ करते हैं उसमें हम रेस्पेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते। रिस्पेक्ट अगर हम करेंगे डेफिनेटली, ये टू वे प्रोसेस है, ये स्टार्ट ऐसे होता है, बट उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना। पहले हम लोग उनसे कहते थे कि आप इनको दीदी बोलिए, आप ऐसे बात कीजिए, तो पहले हम ही क्यों ना उनसे बात करें। तो मे बी जैसे बहुत छोटे छोटे से एक्शंस की हम जो उनसे करवाना चाहते हैं पहले उनकी रेस्पेक्ट कर, देखो ना अपने छोटे वाले बच्चे से बोलते देखो ना ये दीदी है आपकी, तो हम सब दीदी बोलना शुरू कर दें ताकि छोटा बच्चा दीदी बोलना शुरू कर दे। और बहुत सारे एक्शन पे जब हम रिस्पेक्ट कम्युनिकेट करेंगे वो एक ऑनर्ड पार्ट बन जाता है फैमिली का, और फिर डेफिनेटली उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। व्हाट डू यू ऑल थिंक हियर? इफ दे आर टू मच एक्टिव एंड हाउ कैन बी लोअर। टीवी एडिक्शन एक अलग है, स्क्रीन एडिक्शन के ऊपर हम एक अलग से सेशन करेंगे। सो ये सारे एक्शंस जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारे एक्शंस हमें पहले उनके साथ ऑलरेडी कर देने हैं। अगर हम रूल्स बना रहे हैं, सपोज कि कोई भी हमने रूल बनाया है कि ऐसे ये काम ऐसे होगा, तो बहुत जरूरी है कि हम भी उसको ओबे करें, ना कि वो रूल उनके लिए रूल है। तो डेफिनेटली ये सारी बातें कम्युनिकेट होती है बच्चों को, बच्चा आपको देख रहा है, अल्टीमेटली आपको देख रहा है, जैसे आप बिहेव कर रहे हो अकॉर्डिंगली वो बिहेव करने वाला है। और घर में हमेशा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के रखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स बच्चों के सामने हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हम एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे बच्चे के लिए वो एक पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, या उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता बट उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो घर के माहौल को हमेशा आप शांति वाला, खुशी वाला, मेरी बहुत स्ट्रेस चल रहा है तो उसके सामने ना कीजिए वो बात। तो वो बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा वो देखेगा ना वो वैसा ही बिहेव करेगा। हम जिद कर रहे हैं तो बहुत इजीली, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा बच्चा हमारी तरह ही बिहेव करने वाला है। इसके अंदर हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नहीं आने चाहिए हमारे बच्चे के सामने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग यू वांट टू शेयर हियर? देवश्री पाल, कैन यू राइट? You want to ask something? Yes. बच्चा ज्योत्सना, आई डेंट अंडरस्टैंड। आर्ग्यूमेंट करता है, ओके। ओके, आई एम कमिंग टू दैट। फोन स्क्रीन एडिक्शन का सेशन है, आई डू इट, डोंट वरी। दक्ष चंद्रा विल डू इट, डोंट वरी। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ स्क्रीन एडिक्शन है, विल डू इट, डोंट वरी। फोन भी तो हमने ही दिया है, अब दूर कैसे करें वो भी हम बताएंगे आपको, डोंट वरी। तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होगा तो अल्टीमेटली बच्चों का हम देखते हैं कि सोशल विड्रॉयल, मतलब सोसाइटी के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाता और एग्रेसिवली बिहेव करता है, क्योंकि वो पेरेंट्स को वैसे बिहेव करते हुए देखता है। बहुत बार मतलब सोसाइटी के साथ कनेक्शन उसका नहीं फॉर्म हो पाता क्योंकि पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने झगड़े, अपना जो गुस्सा वुस्सा जो है बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। स्टैमर करता है एक अलग प्रॉब्लम है, डोंट वरी, विल डू दैट सम अदर टाइम, ओके, डोंट वरी। सो अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग अगेन। हमें बच्चा बोल रहा है कि मम्मा मुझे ये काम नहीं करना है, राइट?
हर बार ये नहीं होता कि वो जिद करने के लिए कर रहा है, हमें अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाके अपने आप को उसके शूज में रख के हमें समझने की कोशिश करनी है, ऐसा वो क्यों कह रहा है। अगेन हम उसको बोलते हैं ना, आप रीजन समझो। देखो, एक छोटी सी बात है, ब्रश करने के लिए सपोज आपने बोला, अगर आप बोलते हो ब्रश कर लो, वो नहीं सुन रहा, आप उसको रीजन दो। पता है क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं ना, उसके अंदर आप खाना खाते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके रह जाते हैं दांतों के बीच में। और हवा के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ होते हैं। वो आपके मुंह में चले जाते हैं, और जो वो खाना रह जाता है ना, उसको खाना शुरू कर देते हैं। और खाना अब वो आपका वो बचा हुआ खाना खा के, और वो एसिड छोड़ देते हैं, आपके दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन जब हम ब्रश करते हैं, तो हमारे दांतों के बीच में से वो जो फंसा हुआ खाना है वो निकल जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, वो ऐसे ही चले जाते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रश करेगा। वो बोल रहा है, पता नहीं क्यों 2 बार बोलते हैं, सुबह भी कहते हैं ब्रश करो, रात को फिर से बोलते हैं ब्रश करो। अब जब आपने रीजन दे दिया, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग आ गई, और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बच्चा सुनेगा। प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। बहुत मेहनत से पीपीटी बनती है, ऐसे मत कीजिए आप। ये टिक भी हटा दीजिए। आई नो नॉटी बच्चे होते हैं क्लास में, बट यहाँ पे मत कीजिए। राइट। सो अंडरस्टैंडिंग गोज अ वेरी लॉन्ग वे इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स। अच्छा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं, एक सपोर्टिव फीलर उसको आएगा, वाइब आएगी कि आप सपोर्ट के लिए खड़े हैं, आप हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं। जो जो भी वो कह रहा है, आप उसके लेवल पे जाके आप सोच पाते हैं। वो कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन आप जिद किए जा रहे हैं, खाना तो खाना पड़ेगा, विच इज वेरी रॉन्ग। आप मे बी उसका खेलने का मूड है, अभी खाने का मूड नहीं है, आपको नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना है। फिर आप कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेटली वो जिद नहीं आएगी। समझाओ और नहीं समझ आता, आप पहले रीजन समझे कि वो क्यों नहीं समझ रहा। बहुत सारा होमवर्क है मम्मा, बच्चा बोलता है, तो आप बोलोगे करना तो पड़ेगा, करो बैठ के, करोगे तो खत्म होगा नहीं। आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, चलो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। ऑल राइट। आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आके जैसे ही बात करेंगे, उनकी तरफ से आपको अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। राइट। सो वी हैव टू बी कूल एंड पेशेंट। हमें शांत और शांति और पेशेंस के साथ हमें उनको डील करना है। हम लोग बच्चा बोलता है, जब हम बोलते हैं और बच्चा नहीं सुनता, हम कूल रह पाते हैं क्या? वहीं पे गुस्सा आ जाता है। पर आप देखेंगे एक शाउटिंग मैच बन जाएगा, आप आर्ग्यूमेंट शुरू कर दोगे ना, जैसे ही आप कुछ बोलोगे, आगे से एक और जवाब आएगा, आप कुछ और बोलोगे, एक और जवाब आएगा। बट वी विल एंड अप नोवेयर, कोई फायदा नहीं होने वाला उस पूरे कॉन्वर्सेशन का। आपको शांत रह के जितना आप उसको हैंडल कर पाओगे ना, उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली वही चीज बच्चे में इनकलकेट हो जाती है, एज अ हैबिट इनकलकेट हो जाएगा। हमेशा उसको लगेगा गुस्से से ही बात मनवाई जा सकती है। नहीं, आप जितनी पेशेंटली उसको सॉल्व करेंगे ना, ही इज गोइंग टू फॉर्म दैट काइंड ऑफ अ हैबिट इन हिज लाइफ। अगेन, एक एक बात आप बोलो, जैसे कि भाई चलो ऐसा करते हैं कि ये पढ़ लेते हैं, या ये टीवी बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या है कि नहीं, अभी नहीं करना। तो अगेन आप चॉइस यहाँ बीच में ले आइए, और शांति से बोले, अच्छा कितनी देर देखना मेरे बच्चे को और टीवी? 5 मिनट्स या 10 मिनट्स? 10 मिनट्स, ओके, फिर 10 मिनट्स बाद बंद कर दो, फिर तो नहीं बोलोगे? ठीक है। आप शांति से जितनी बात करोगे, डेफिनेटली वो रिएक्शन कम आएगा। रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। आप जब रिएक्ट करोगे, सारी परेशानी शुरू हो जाएगी, और रिएक्शन, आप रिएक्ट करोगे, आपसे ज्यादा जोर से उसको रिएक्ट करना आता है। और एक तरह से ऐसा कल्चर कम्युनिकेट हो जाता है कि शायद हम गुस्से से ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। शांति से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सब कुछ जो हम जाके दुनिया में देखते हैं, या जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो घर से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है आप इसके लिए मेडिटेशन की हैबिट डाल सकते हैं, बच्चों को एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। एक तो बच्चों की फिजिकल एनर्जी, बहुत एनर्जी के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, तो उनको खेल के या फिजिकल एनर्जी या एक्सरसाइज करके उसको खत्म करना होता है। फिर बच्चे जब शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ाओ, बड़े आराम से पढ़ेंगे, या जो आप कहोगे वो मानेंगे।
अपने घर में एक रिलैक्सिंग मूवी म्यूजिक चला सकते हो, मतलब स्क्रीन ना देके म्यूजिक की हैबिट डाल सकते हो, तो आपका मन भी शांत रहेगा और बच्चे भी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक होती हैं और मैं आपको इसके बारे में शेयर करूंगी, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और वो आपसे शेयर करूंगी। डेफिनेटली शांत पहले हमें रखना है। देखो, हमें अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना आएगा तो हमारे बच्चों को भी आएगा। बच्चे को नहीं पता कैसे संभालना है अपने आप को, और इनफैक्ट इसके ऊपर क्लासेस बहुत कम होती है स्कूल्स के अंदर भी वैसे भी। तो अगर हम अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे तो हमारे बच्चे भी बहुत आराम से उसको अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे। और एक और बात है कि अगर हम सपोज एक बात की जिद चल रही तो हम उस टाइम पे उस काम से अगर हम शिफ्ट कर ले अपना ध्यान, कि वो काम छोड़ के हम कुछ और ही कर ले, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फोकस को वहां से हटा के कहीं और, हम कहते हैं ना ध्यान बटा दे, तो तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। खुद से खाने का मूड कभी नहीं होता उसका। वॉइस ऑफ तो नहीं है? कैन यू ऑल हियर मी? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सबको? ओके, आप प्लीज अपना डिवाइस चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस। सो वेल, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल। अब आप अगर क्वेश्चंस पुट अप करना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम काफी सारे क्वेश्चंस थे जो कि आंसर नहीं थे। आप चाहें तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, आज हम ज्यादा टाइम देने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स को। स्कूल की कोई बात नहीं करता, स्कूल बोलता ही नहीं है। अभी बोलना शुरू नहीं करा, बट डेफिनेटली बच्चे एक्सप्रेस तो करते हैं। कोई बात नहीं करता स्कूल की। टीचर से कैसे कम्युनिकेट होता है? अच्छा, सुमायरा, शी रेजिस्ट टू स्लीप इवन इफ शी स्लीपी। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, उसी की बात को आप सुन लो। जैसे बच्चा बोल रहा है कि मुझे नहीं सोना, ओके कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं सोना, आंखें बंद नहीं करेंगे हम। और उसको बस, जो ये मन होता है ना हमारा अपना, ये इट्स लाइक अ मंकी, राइट? और ठीक है, हम बिल्कुल नहीं सोएंगे, ठीक है, बस आप लेट जाओ और बस आराम से, बस आप आईज मत बंद करना। अच्छा, सोएंगे नहीं, ठीक है, आप उनकी बात मान लो, ठीक है। और थोड़ी देर में आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली सो जाएगी। आपको सुनना है, उनको एग्री करना है, जो वो बोल रहे हैं उसको रिस्पेक्टफुली सुनना है। अच्छा, नहीं सुन रहेगा मूड मेरे बच्चे का, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं सोएंगे आज हम, ठीक है। आईज नहीं बंद होनी चाहिए, बस आप लेट जाओ, बस थोड़ी देर में आप देखोगे सो जाएगा बच्चा। आई यूज टू डू इट विद माई चिल्ड्रन, माई सन एंड माई डॉटर। आई यूज टू बिहेव एज इफ, ऐसे ऐसे पोज करते थे हम लोग कि बहुत सारा कुछ काम करेंगे, ये भी खेलेंगे ये भी करेंगे। तो मैं वो सजा के रखती थी स्कूल से जब आते थे। और आते ही मेरे बेटे का कमेंट होता था, मुझे सोना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोना हमने, ये खेलेंगे ये काम करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए ना, बस लेट जाते हैं। तो मेरा बेटा बोलता था, पापा अब आईज बंद हो रही है। मैं कहती थी, नहीं नहीं नहीं, आईज बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, हमने तो सोना ही नहीं है। और थोड़ी देर में सो जाते थे बच्चे। अच्छा, बोलता है बट स्कूल में क्या किया ये नहीं बताता। अभी कम्युनिकेशन स्किल उतना डेवलप नहीं हुआ। हाउ ओल्ड इज ही? बट एक्सप्रेस कर देते हैं बच्चे, बहुत बहुत कुछ एक्सप्रेस करते हैं। स्टार मिला, वो दिखाएंगे वो आके, मैम ने हमें प्यार किया, बहुत कुछ बताते हैं बच्चे। स्टैमर करता है ये एक अलग बात है, इसको हम एक अलग सेशन में कवर करेंगे। रितिका, प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, विल कवर ऑल दीज प्रॉब्लम्स।
पूछती हूँ तो बोलता है कुछ नहीं किया स्कूल में। ओके, तो मे बी हम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हो, वो बोर हो गया क्या हुआ स्कूल में, कुछ और। आज आज ये हुआ था, स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी स्पेसिफिक कर देते हैं हम। रोज पूछेंगे आज खाना खाया था स्कूल में, आज आज क्या हुआ स्कूल में, रोज हम पूछेंगे एक ही क्वेश्चन। तो बच्चे एक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं, वो जवाब नहीं देंगे, तो मे बी वो उनको पसंद नहीं आता आपका क्वेश्चन। ये भी रीजन हो सकता है। बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा डरता है। ओके, तो सिक्योर फीलिंग नहीं है उसके अंदर। तो अगेन इंटरेक्शन बढ़ा के एक अलग सोशली बच्चे कितने एक्टिव हो पाते हैं, एक अलग सेशन है, इसमें हम लोग कवर कर देंगे। पढ़ता है लेकिन लिखना नहीं चाहता है। लिखना हम में से कितनों को पसंद था, लिखना इज अ पेनफुल प्रोसेस, इट्स नॉट इजी, बट देन उसमें हमें धीरे धीरे इंटरेस्ट इनकलकेट करना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा। और अगेन उसको भी ये दिखा के नहीं करना होता कि आप लिखो, बहुत जरूरी है, नहीं। मे बी हम उसको खाली ड्राइंग करवाएंगे पहले बहुत ज्यादा। मैंने लास्ट टाइम बताया था, हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन बच्चों का 4 साल पे कभी कभी जल्दी भी डेवलप हो जाता है, बट इस मसल को आपने कितना यूज करा है तब डेवलप होता है। लिखने का शौक नहीं है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मे भी उसका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन अभी डेवलप नहीं हुआ। मैंने आपको बताया पहले बच्चे का ये पूरा, यहाँ से ये शोल्डर वाला जॉइंट हिलता है, फिर एल्बो, फिर रिस्ट, और लास्ट में फिंगर्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो पेपर क्रम्बलिंग एक्टिविटीज, वो पेपर को ऐसे करके हम लोग फिकवाते हैं, क्रेयॉन्स ऐसे ही गुच्चड़ मुच्चड़ करना है खाली, तो डेवलप हो जाता है। तो जैसे ही वो डेवलप होता है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ लिखना शुरू करते हैं। मे बी ड्राइंग से स्टार्ट करो, उसके बाद लिखना, उसके नाम को आप इंटरेस्टिंग तरीके से लिखो, वो करना शुरू कर देगा। स्कूल में क्या होता है कुछ भी नहीं बता बोलना चाहता, मैं बहुत प्यार से अलग अलग तरह से पूछती हूँ, तो थोड़ा बताता है। और पढ़ाई क्या हुई है वो तो याद ही नहीं रहता। ओके, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। और आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके जान सकते हो। धीरे धीरे कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की बात करके उससे बात कर सकते हो, उसकी फ्रेंड्स की मदर्स के साथ आप इंटरेक्ट करो। और ये धीरे धीरे हो जाएगा, शुरू हो जाएगा इसका कॉन्वर्सेशन भी। ऐसी कोई, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, बात यह है कि पहले आपसे ज्यादा बातें करे, तो उस बातें करने के लिए पहले आप स्टोरीज रीड कीजिए। आपके कॉन्वर्सेशन इंटेलिजेंट होने चाहिए, तो डेफिनेटली उसको भी आइडियाज आएंगे बात करने के। मेरी बेटी है मैम, बरस थोड़ी में करेंगे। आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। थैंक यू सुमायरा। स्कूल में किसी से बात नहीं करता। ओके, सोशल विड्रॉल। ओके, हम इसको कवर कर सकते हैं। रितिका जस्ट मेक अ नोट, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम इसके ऊपर फिर एक एक सेशंस डिजाइन कर लेंगे। कोई बात, कुछ बात नहीं करनी होती उसे स्कूल की। स्कूल ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है घर बोरिंग है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट डेफिनेटली आप, आपको अपने क्वेश्चंस को अलग तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा। मे बी उसको वो क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन करने का, पता है क्या होता है, कई बार हम लोग ज्यादा इंक्यूजिटिव साउंड करते हैं कि हम बहुत ऐसे एक क्वेश्चन आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको जवाब देने हैं, बहुत ज्यादा हम क्वेश्चंस पुट अप कर रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं बताना, मतलब मैं थक के आया हूँ, नहीं अभी बात नहीं है, बाद में बताएगा मेरा बेटा, वॉट एवर। यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट मैनर। आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। भी हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारा कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट हो बच्चों के साथ। बाहर निकलना ही नहीं चाहता है क्योंकि बाहरी लोगों से डरता है। ओके, ये एक प्रॉब्लम है, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। मेरा एक बेबी सबसे बात नहीं करता, इसको भी हम कवर करेंगे। मेरी डॉटर बहुत लेट सोती है नाइट में और फिर स्कूल में सो जाती है। ओके, सी, बहुत सारी बातें तो हमें उनमें फर्म होना पड़ेगा। मतलब बच्चा जो कह रहा है सब कुछ हम वो नहीं कर सकते, वी हैव टू बी फर्म इन सम थिंग्स। नहीं सोती, आपको पता है कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो कुछ भी करके आपको टाइम पे सुलाना पड़ेगा।
दैट यू हैव टू फाइंड आउट। उसको कहानी सुना के या कुछ भी, अच्छा सोना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जो बोलोगे ना उसका उल्टा करने की ज्यादा टेंडेंसी होती है बच्चे की। आप बोलोगे ये कर लो, अगर वो स्टबन बच्चा है वो बोलेगा नहीं। आप और काउंटर क्वेश्चन करोगे हर बात में वो नहीं बोलेगा, अच्छा ठीक है मत करो कोई बात नहीं, और फिर आप कुछ और चॉइस दो। तो ऐसे कर ले, हम ये कर ले। जब आपने बोला था ना कि एक साथ बच्चों के साथ काम करें हम मिलके, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ऐसे नहीं करना ये कर ले, चलो मिलके करते हैं। तो क्या कम्युनिकेट करो कि हम करते हैं। और ठीक है, ये आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, कई बातों में तो फर्म होना पड़ेगा। जैसे भी आपको सुनाना है आपको उसको टाइम पे सुनाना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है बच्चों को। एक स्पेसिफिक 8 से 10 घंटे बच्चों को सोना चाहिए, इतने छोटे बच्चों को एटलीस्ट। और यू हैव टू मैनेज दैट। कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर, स्लीपिंग प्रॉब्लम दिस इज अ फिजिकल प्रॉब्लम रितिका, बट वी कैन कंडक्ट अ सेशन ऑन दिस ऑल्सो। देखो पेरेंटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी बातें हमें पता है हम बच्चे की नहीं मान सकते, वो मनवानी भी पड़ेंगी, और इतने भी हम मतलब काइंड नहीं हो सकते, पर टैक्टफुली मनवानी है, प्यार से। I'll give you one very small example. So my daughter used to be, she may be about 3 years old only, 2 ढाई साल की 3 साल की ऐसी थी। तो कार में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एंड जैसे एक साइड पे धूप आ जाती है ना, तो पूरी रोड पे धूप आ रही थी, तो मैंने उसको बोला बेटा आप उस तरफ बैठ जाओ, धूप में मत बैठो, और वही बैठी रही। और फिर दोबारा मैंने बोला बेटे उधर बैठ जाओ, धूप में क्यों बैठे हो, उस साइड पे बैठ जाओ, धूप आ रही है आपकी तरफ। नहीं, 3 4 बार मैंने बोला, उसने नहीं सुनी है बात। तो अल्टीमेटली माय हस्बैंड सेड, बेटे काले हो जाओगे आप, एंड शी जंप्ड टू द अदर साइड। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू हैव टू मैनेज योर चिल्ड्रन, मतलब कोई ऐसा रीजन दे के उनसे बात मनवानी है कि वो उस बात से जैसे ही कन्विंस हो गए आपकी बात मान लेंगे। बच्चे रीडिंग नहीं करते, आप रीडिंग करते हो आसमा? डू यू रीड? बच्चे छोटे छोटे मंकीज होते हैं, जो हम करते हैं उसको फॉलो करते हैं, पहले हमें उनके साथ रीडिंग करनी है, तब वो रीड करेंगे। और रीडिंग के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, रीड अलाउड, 3 स्टेजेस होती है रीडिंग की। रीड अलाउड जिसमें आप बैठते हो, इवन आप एक छोटे न्यूबॉर्न बच्चे को गोदी में लेके बैठ सकते हो। फीडिंग टाइम और पॉटी टाइम बेस्ट टाइम होता है रीडिंग का, ये भी डिटेल में बता रही हूँ आपको। तो आप रीड करते हो, बच्चा सिर्फ सुनता है, ठीक है। मे बी वो भागता रहता है, कमरा बंद कर दो उसको, भागने दो कोई बात नहीं, पर आप रीड करते रहो। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है रीड अलोंग, जब वो बोलेगा मम्मा मम्मा चुप 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 मुझे आ गया, मैं रीड करूंगा, रीड अलोंग स्टार्ट हो जाती है। वो आप कर लेते हो, उसके क्वांटम्स पूरे हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज आती है रीड अलोन, तब वो अकेले बैठ के पढ़ता है। तो ये 2 स्टेप्स हो गए हैं पूरे, तो वो ग्रेजुएट करेगा उस स्टेज तक जब वो बोलेगा कि हाँ मैं खुद पढ़ लूंगा, आप रहने दो। तो डेफिनेटली हमें स्टार्ट करना है, सारे एक्शंस पहले हमारी तरफ से आएंगे, उसके बाद बच्चे की तरफ से आएंगे। घर में बहुत बोलता है, स्कूल में नहीं बोलता, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली आप उसको लोड कीजिए, और ज्यादा नॉलेज से लोड कीजिए। जब इतनी सारी नॉलेज होगी ना, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप से बोलने के लिए, बोलने का मन करेगा। प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चे क्लास में नहीं रहते हैं, कैन नॉट हियर, क्लास में नहीं रहते हैं माने? इट्स ऑलवेज आउटडोर एक्टिविटीज विच आर बीइंग डन। Ritika, Yeah. what is it? It's like they don't want to sit in the class. They want to go in the activity room or they just want to play. ओके ओके, हाँ कोई बात नहीं, विल डू वन सेशन ऑन दिस ऑल्सो, बट हमें बिठाना तो पड़ता है क्लास में, हर टाइम एक्टिविटीज नहीं हो सकती। देखो बहुत सारी बातें हैं, वो अभी जैसे अभी आ रहा था, एक क्वेरी आ रही थी कि वो बोल रहा है कि पूरी डालनी है मुझे गरम गरम तेल में, हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नो नहीं बोलना पड़ेगा, बट कोशिश करके अपने कॉन्वर्सेशन में नो हमें कम रखना है। तो मे बी हम यस गेम खेल सकते हैं बच्चों के साथ। तो आपको आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे उसका हाँ 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 बोले, हाँ हाँ लगती है। अच्छा टीवी देखना अच्छा लगता है, हाँ, सारे वो क्वेश्चंस आप फ्रेम करोगे जिसमें वो यस बोलेगा, तो एक पॉजिटिव तरीके से आप उसको हैंडल करना शुरू कर दोगे।
और एक बात ऐसी बोल दोगे जो मनमानी है लास्ट में, तो उसका जवाब यस बोल देगा। यस, गेम खेलते हैं चलो। बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बच्चे स्टबन होते हैं लेकिन हम उनको हैंडल कर सकते हैं। मैम मेरी 3 इयर्स की डॉटर है, मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा ही जिद करती है। आह, ना दो तो जिद गुस्सा होती है। ये स्क्रीन एडिक्शन है, इसको हम एक अलग टॉपिक पे शेयर करेंगे। आई थिंक यू हैव डन अ सेशन ऋतिका, इसके ऊपर कर चुके हैं हम, है ना? ये स्क्रीन एडिक्शन है जिसकी आदत हमने ही डाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ वर्ड्स के जो नोट होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते, फिर वो रोने लग जाती है। वो यस किया, ओके। तो मतलब ये क्लियर बोलना शुरू नहीं हुई है, और क्योंकि आपको समझ में नहीं आता तो वो बताती है कि भाई आप समझ नहीं रहे हो मैं जो बोल रही हूँ, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है, राइट? तो वो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो समझाना चाह रही है आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो आ रहा है। इज दैट राइट रितिका? यही कहना चाह रहे हैं? जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है ना? जो वो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, बट देन अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, माँ को सारी भाषा समझ में आती है, गूंगे की माँ उसकी बात समझ सकती है। कोई बात नहीं, कभी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको ये टेक्निक्स आ जाएगी तो फिर भी बच्चे जिद नहीं करेंगे, फिर भी करेंगे, लेकिन हमें उन्हें संभालना आ जाएगा। हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें पता चलेगा ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है यार जो जिद कर रहा है। तो क्या हो गया, ये लीडरशिप क्वालिटीज रखता है। मेरा बच्चा स्कूल में टीचर से बात नहीं करता, टीचर का थोड़ा सा डर हो सकता है वो, बट देन इसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी बहुत सारे बहुत छोटे हैं कि हम उनकी तरफ से आउटपुट को ज्यादा एक्सपेक्ट करें। अभी हम उन्हें खाली लोड कर सकते हैं बहुत सारी नॉलेज से, स्किल से, वैल्यू से, और धीरे धीरे आउटपुट्स 4 साल तक आते आते हम एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे। तो टीचर से आप कह सकते हैं आप इसको थोड़ा ज्यादा प्यार दीजिए, और वो इंटरेक्ट करने लगेगा। मेरा बेटा लिखता नहीं है, बहुत टायर्ड होता है। लिखवाना तो पड़ेगा, आपको क्रिएटिव टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, और हाँ मुश्किल होती है, बट डेवलप करना पड़ता है। किड लीडरशिप कैसे जनरेट करें? अभी तो पहले स्टेबनेस करेंगे ना हैंडल, इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस निकल के आएगी। वो बोल रहे यही करूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों, कैसे मनवाए इससे, वो ठीक है नहीं है। अगेन फाउंडेशन कैसा आप ले कर रहे हैं, मतलब बच्चे का फाउंडेशन आपको शुरू में डिसाइड करना है कि आगे उसको कैसे कैसे मनवानी है बात, या उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। अगेन इसके ऊपर एक सेशन करेंगे ऋतिका, लेइंग द राइट फाउंडेशंस इन पेरेंटिंग, है ना? मेरी डॉटर को अल्फाबेट लर्न हो जाते हैं, लेकिन उससे पूछने के बाद वो नहीं बताती है, जिद में आती है। उसको लर्न तो हो जाता है लेकिन वो बताने में डरती है। डरती नहीं होगी, मे भी एक्सप्रेस करने का मन नहीं करता, बट देन अगेन इसको भी आप हस्बैंड वाइफ दोनों खेलने लग जाओ। चलो मैं पूछूंगी आप बताना, और इनडायरेक्टली उसको इन्वॉल्व कर लेना कि नहीं बता रहे तो हम बताते हैं, और इसमें हम फिर प्राइज रखेंगे। जैसे भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, फिर हम बाहर जाएंगे, ये गेम खेलेंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। गोदी में रहना पसंद करती है, मुझे छोड़ती ही नहीं है बिल्कुल भी। अगेन ये फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसको कुछ डर है कि आपसे अलग होने का या क्या, तो वो उसको सिक्योर फील कराना यहाँ पे जरूरी है। मैम मेरा बच्चा 6 इयर्स का है, वो देख देख कर लिख लेता है इंग्लिश हिंदी। हिंदी में प्योर प्योर शब्द पढ़ नहीं पाता, कैसे करवाए? ओके, अगेन करना पड़ेगा आपको, रीड करना, उसकी हेल्प करनी है, सपोर्ट करेंगे। कुछ बच्चों को कुछ पर्टिकुलर चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लैंग्वेज बॉय है तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, बट देन पढ़ तो लेता है वो, सीख जाएगा, डोंट वरी। बात नहीं मानता है, उसी का तो हमने सेशन किया है, कैसे मनवाएंगे हम अपनी बात। ओके, मेरी गुड़िया के लैंग्वेज भी समझ में नहीं आते,
जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, फिर वो रोने लग जाते हैं। डेफिनेटली कुछ बच्चे एकदम अलग सिलेबल्स और वॉइसेस निकालते हैं या भाषा ही बिल्कुल अलग बोलते हैं, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको समझ आने लग जाती है। क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे कि बहुत अलग बोलेंगे, बल्ले दे दो, व्हाट इज बल्ले नाउ, हर चीज को ओडी चाहिए, मतलब व्हाट इज ओडी, अब नहीं समझ में आ रहा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उससे पूछिए क्या मतलब, लेकर जाइए, पॉइंट कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, मतलब आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको समझाना, दिस इज कॉल्ड, दिस इसको ये बोलते हैं। आई नो बहुत सारे इस एज में बच्चे बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज ही बोलते हैं, बट बट देन समझ मैम, आती है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ऐसा भी होता है, बहुत से पेरेंट्स जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज वो वाली वेरी लैंग्वेज बिग मिस्टेक आई गेस। वो नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट छोटे मन में नहीं, बड़े होने तक भी वो वर्ड्स घर में रहते हैं। मतलब वो भूलते नहीं है, क्योंकि इतनी बार हम उसको बोलते हैं, अच्छा ओडी चाहिए, व्हाट इज ओडी, चले ओडी देते हैं। की क्या दे दो, की क्या यूज्ड टू बी स्पून फॉर माय डॉटर, बट आई अंडरस्टूड दैट व्हाट इज की क्या। बट नहीं, हमें बोलना नहीं, बोला राइट वर्ड, ठीक है आपने समझ लिया, लेकिन आपको राइट वर्ड वहीं पे आपको रिप्लेस करना है, राइट वर्ड इंट्रोड्यूस करने हैं। Ritika, can we send the recording to the parents? Yeah, we will surely share it on YouTube and we will share the link. मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। मैं बेबी को ड्राइंग करवाती हूँ, पोएम डांसिंग करके बोलती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जितने सेंसेस आप इन्वॉल्व करके बच्चे को सिखाएंगे उतना ज्यादा जल्दी सीखेगा, याद रखेगा उस बात को, बहुत अच्छी बात है। बच्चों से ही डरता है, ऐसा तो नहीं किसी ने मारा हो, धक्का दे दिया हो, क्योंकि बच्चे हैं सारे, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई, क्यों डरता है बच्चों से। सिमिलरली लोगों से डरता है, वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं इसके। मेरा बेटा स्कूल में एक्टिविटीज नहीं करता, उसका मन होता है तभी करता है, कोशिश करते हैं पर नहीं करता, लेकिन स्टडी में अच्छा है, टीचर बोलते हैं। ओके, अगेन स्टबर्न चाइल्ड, इंटेलिजेंट चाइल्ड, जब उसका मन होता है तब वो करता है, बट देन यहाँ पे हमें फर्म भी होना पड़ेगा, और कैसे भी पॉजिटिवली रीइंफोर्स करके हमें उससे करवाना है कि ये काम अभी करना है, उसके बाद आप खेलने जा सकते हो, ठीक है, 10 मिनट्स में ये फिनिश कर लो, उसके बाद हम ये करेंगे, कोई एक पॉजिटिव काम जो उसको बहुत अच्छा लगता हो वो बता के उससे वो काम करवा लो। साउंड नहीं आ रही? शीला मिश्रा, कैन यू ऑल हियर? कृतिका, एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ। मैम, मेरा बेटा खुद से सारा कुछ बोलता है, पर पूछते पर कुछ भी नहीं बताता। अच्छा, अच्छा, वैसे बोलता है पर जब पूछते तब नहीं बताता, मैं भी थोड़ा सा क्वेश्चंस का थोड़ा सा डर लगता हो उसे, अगेन उससे पूछे वो क्यों नहीं बताता, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता या उसको आता नहीं है, मतलब बिल्कुल वैसे ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता, या उसको नहीं आता, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगेन कॉन्फिडेंस के लिए भी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसको आता हो, उसके बाद उसको वैलिडेशन घर से ज्यादा मिला हो कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट ज्यादा कीजिए, तो वो बताने लगेगा। बेटी चॉकलेट और मोबाइल के लिए जिद बेटी करती है, नहीं तो रोने लगती है। देखो एक बात सुनो, बच्चे स्कूल से घर आते हैं, रोज आके अगर बच्चे बोले मुझे चिप्स और पेप्सी चाहिए, आप देंगे क्या? नहीं देंगे, डेफिनेटली। तो कैसे डील करेंगे इसको? एक अलग तरीके से डील करने का तरीका है, ठीक है, ये पड़ी पेप्सी और ये रहे चिप्स, बट पहले ये रोटी खा, ये खाना खा लो, फिर देंगे। देखो, ना किए बिना आपको कोशिश करनी है हर बात मनवानी है, वो हमें पता है वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन रोज जिद करेंगे, रोने लगेंगे, तो हम हार थोड़ी मानते रहेंगे रोज रोज, पेरेंट्स हम है कि वो है। पर देन मनवाना कैसे है? प्यार से मनवाना है, हाँ हाँ अभी देती हूँ, बस ये खा लो, ये लास्ट बाइट, इसके बाद दूंगी, उसके बाद जब पेट भर जाएगा तो कितना खा लेंगे, खा ले, कोई बात नहीं, उसके बाद उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कम होने वाले हैं। खाना छोड़ के अगर बच्चा बोल रहा है मुझे चॉकलेट दे दो, मोबाइल चलाओ तभी खाना खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट आपको पॉजिटिवली उस बात को री करना है।
मैम स्टेबल नहीं है तभी के लीडरशिप डेवलप करना है। जरूरी नहीं कि स्टेबल होना जरूरी है लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, बट स्टेबल होते हैं तो मैं आपको आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही हूँ कि इंटेलिजेंट है। वो जो आप कह रहे हैं सिर्फ वही नहीं करेंगे, वो कुछ और भी चाहते हैं और वो कहना जानते हैं कि ये चाहिए, ये करना है। चॉइस पता है उनको, और क्या चाहिए। अगर शांत बच्चा है तो बहुत अच्छी बात है, मे बी तब भी वो लीडर लीडर बन सकता है, डोंट वरी। मेरी बेटी घर में पढ़ने नहीं बैठती है, आपको अगेन एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हर चीज का, जैसे आपके घर में एक बेडरूम होता है, एक किचन होती है, एक ड्राइंग रूम होता है, हर जैसे काम के लिए, एक पर्पस के लिए एक रूम होता है। एक रिसोर्स सेंटर हम में से कितने के लोगों के घर में होता है कि एक एरिया जहां हम बैठ के पढ़ने बैठ जाते हैं। हम सारे, हमें कुछ जानना होता है तो हम उस कॉर्नर में चले जाते हैं। ट्राई डूइंग दैट। एक रिसोर्स सेंटर अपने घर में बनाइए, बेशक एक कोना ही हो, वहां पे किताबें पढ़ी हो, एक मैट बिछाओ, बस आप जाके बैठ जाइए वहां पे। देखो, जो एक्शंस आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सारे एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। मे बी आपको पढ़ने का शौक ना हो, लेकिन आपके बच्चे का तो होना चाहिए, आप चाहते हो, आई नो दैट। तो आपको वो सारे एक्शंस खुद करने पड़ेंगे जो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो। वो यस की है, स्कूल में नहीं बोलती। अगेन कुछ इनहिबिशंस, कुछ डर हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, दिस कैन बी हैंडल्ड। बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं बोलते, वो डर जाते हैं, मतलब अगर गलत हो गया तो कोई क्या सोचेगा। तो उनको अप्रिसिएशन की जरूरत होती है, वैलिडेशन की जरूरत होती है। बट डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप टीचर से कम्युनिकेट कीजिए, थोड़ी सी हेल्प टीचर करेगी, आप घर में ज्यादा अप्रिशिएट कीजिए, वो बोलने लगेंगे। नर्सरी क्लास के बच्चे में स्टडी की हैबिट कैसे डालें? नर्सरी से नहीं, ये तो पैदा होते बच्चे के साथ हम रीड कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं बच्चे के साथ, और बच्चे में वो हैबिट्स आ जाएंगी। जो जो हम करेंगे हमारे बच्चे में वो हैबिट्स आ जाएंगी। एक न्यू बॉर्न बच्चे के साथ हम सब बोलना शुरू कर देते हैं, उसको समझ आ रहा होता है क्या, और क्या वो जवाब देता है, हम क्यों बोलते हैं उसके साथ। 4 मंथ्स का बच्चा होता है, उसको हम सॉलिड फूड मैश करके देना शुरू कर देते हैं, उसके कोई दांत आ गए होते हैं, लेकिन हम शुरू कर देते हैं क्योंकि तब टेस्ट डेवलप हो रहा होता है। और अगर हम नहीं देंगे तो 1 ईयर के जब उसके दांत आने शुरू हो जाएंगे, वो नहीं खाएगा। जब हम फिजिकल नीड्स के बारे में इतने माइंडफुल है, व्हाई नॉट अबाउट द मेंटल नीड्स? दिमाग भी तो उसी स्पीड से बढ़ रहा है। तो हम तभी एक छोटे से बच्चे को पिक्चर बुक्स उठा के, स्टोरी उठा के हम पढ़ना शुरू कर दें। हमेशा जब आप रीड करेंगे आपकी लैंग्वेज बेटर होने वाली है, और बच्चा वही जो सुनेगा वो बोलेगा, उसके लैंग्वेज स्किल्स बेटर होने वाले हैं। सो डेफिनेटली स्टडी हम पहले से न्यूबॉर्न बच्चे के साथ कर सकते हैं, अगर हम करेंगे हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली नर्सरी में, क्या बाद में कभी भी आपको फोर्स ही नहीं करना पड़ेगा। इट्स लाइक अनदर एक्टिविटी पे, जैसे बाकी सारे काम करते हैं वैसे वो करना है। सतनाम, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ? मैम मेरे बच्चे को नींद ज्यादा आती है। हो सकता है कि वो सोना ज्यादा चाहता है, आपको मैनेज करना है, उसके स्लीप टाइम्स मैनेज करने हैं। क्लास में सोता है तो अगर मैं भी उसको 8 से 10 घंटे की नींद अगर उसको नहीं मिलती तो वो सोएगा, बट आपको वो स्लीप टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नींद ज्यादा आती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा बेटा भी फोन देख कर के खाना खाता है। किसने दिया उसको फोन पहले? ये हैबिट किसने डाली? बट देन उसको शिफ्ट करना है, अब करना पड़ेगा। फोन के बिना एक निवाला भी नहीं खा सकता, दैट्स वेरी बैड। आदत हम डालते हैं, बट देन हमें ही अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 3 साल के बच्चे को मैनेज नहीं करेंगे, 13 साल का बच्चा तो बहुत ही मुश्किल होगा मैनेज करना। अभी इसको ठीक कर लीजिए, एंड विल डू वन सेशन ऑन स्क्रीन एडिक्शन। कृतिका, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट। वो या उसका मेरा बेबी बहुत अच्छा है, सारा काम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देता है। उसका ऐसा है कि उसको कुछ ना कुछ काम करने को चाहिए, नहीं तो बस बदमाशी करेगा। ओके, हाँ, इनफैक्ट
छोटे जीनीज ही तो होते हैं ये, इनको ऑक्यूपाइड रखना फिजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये अगर आप मैनेज कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, मतलब उनकी फिजिकल एनर्जीज को एग्जॉस्ट करके फिर चाहे उनसे कुछ भी करवा लो, फिर बिठा के पढ़ा लो, बड़े आराम से करेंगे। मेरी डॉटर बहुत नटखट है, 1 2 3 4 बोलते बोलते भागने लगती है। डेफिनेटली मैंने आपको बोला था ना, आप बोलोगे कि बैठ के पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ेगा बच्चा। आप दरवाजा बंद कर दो, भाग रहा है, बोलो भागते रहो, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली वो धीरे धीरे डेवलप होता है कंसंट्रेशन। आप पढ़ते रहिए, और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आके एक दिन आपके साथ आके बैठ जाएगी। 1 2 3 4 बोलते बोलते भागती है, कोई बात नहीं, भागते भागते बोलती तो है, एक दिन आके बैठ के बोलेगी। My child doesn't speak sentence, complete sentence. He is 2 years and 6 months old. कोई बात नहीं, कुछ बच्चों का देर से स्टार्ट होता है स्पीच, बट देन आप रीड करते रहिए, क्योंकि सुनने से बोलना स्टार्ट होता है। आपकी तरफ से रीडिंग में कमी नहीं आनी चाहिए, आप बोलते रहिए और इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस रखिए, वो बोलेगा बच्चा। Antima and Satnam, I can see your hand raised. If you want to unmute, you can unmute yourself. I think सारे questions complete हो गए हैं। सतनाम जी, want to ask, पूछना चाहते हो आप कुछ? सतनाम मैम अनम्यूट करो प्लीज पहले। Antima ji has unmuted herself. बोलिए। मैम अनम्यूट करिए पहले। एक जो वॉइस का वो बटन होता है ना, उसको आप क्लिक कीजिए, फिर आप बोलिए। यस हाँ मैम। जी। हाँ जी मैम बोलिए। हमारा बच्चा मतलब पढ़ने बैठना ही नहीं चाहता है, मतलब बस होमवर्क करता हो गया उसको। अच्छा, होमवर्क करके बस उठ जाता है। हाँ, बस होमवर्क ही करना होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना चाहता, ना ड्राइंग, कुछ भी नहीं। ओके, तो कितना बड़ा है? अभी 3 साल का ही है। ओके, कोई बात नहीं। तो अगेन ठीक ठीक है। अब जैसे ड्राइंग आप करवाना चाहते हो, ठीक है, यस। तो अब इसको करवाने के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए, अभी जैसे दिवाली आने वाली है, आप चाहते हो कि वो ड्राइंग करे, आप दिए ले आइए घर में। अब दिए तो हमने लाना ही है, ठीक है, और पोस्टर कलर ले लीजिए, और वो घोल बना के उसको दीजिए, फिंगर डिप करके उसको आप करने लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आके बैठेगा और करेगा। मतलब अलग अलग तरीके हमें डिवाइस करने हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है उनके लिए, जो हम करवाना चाहते हैं वो सब करवाएंगे, बट अलग तरीके से करवाएंगे। मे भी पेपर और क्रेयॉन से नहीं करना, उसको वाटर कलरिंग करे, उसको ब्रश पकड़ा दो, मजा आएगा। गंद मचाता है उसको माइंड मत करना, बहुत गंद मचेगा घर में, बट कर लेगा। आपने म्यूट कर लिया, आप कुछ कह रहे हो? 3 years का, कोई बात नहीं, सीख जाएगा, डोंट वरी, दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अंतिमा वाज देयर, म्यूट। अंतिमा वांटेड टू आस्क समथिंग। No ma'am, she didn't unmute herself and she's not there. बच्चे का डर कैसे खत्म करें, पहले जानिए उसका रीजन क्या है, डर का रीजन क्या है, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको डील कर सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम। Yes. वंडरफुल। अंतिमा को कुछ पूछना नहीं था? ओके, अंतिमा जी का ही आंसर आया, नो मैम। Okay, fine. ओके, Shall we end this meeting, ma'am? लेट्स मीट अप नेक्स्ट वीक नाउ। Yes. So thank you so थैंक यू much. सो मच एवरीवन। Thank you so much, ma'am. Ruby ma'am, thank you so much for joining today with us. And thank you so much, everyone, for joining. Every parents, thank you so much. Bye-bye. Have a nice day. Have a nice day, Ruby ma'am. Bye-bye. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम ऑन। थैंक यू।